बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज मैं आपके सामने एक घरेलू नुस्खा रखने जा रहा हूं जो हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको अगर हम ताकतवर मज़ीद बना लें तो हमारे काफ़ी सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो गर्म मिजाज वाले लोग हैं, जिनके पेशाब के अंदर जलन होती है, पेशाब थोड़ी मिकदार में आता है, या फिर पेशाब के अंदर रुकावट सी होती है, धार पतली हो जाती है। इसके अलावा अगर प्रोस्टेट ग्लैंड्स का मसला है जिसकी वजह से आपको पेशाब में तंगी होती है, ऐसी औरतें जिनके रहम के अंदर सोजिश हो या फिलिपिन ट्यूब्स के अंदर सोजन हो, उसकी वजह से जो डेट है उनको कम आती हो और उनका मिजाज गर्म हो, लेकिन डेट जो है वो 1 से 2 दिन तक आती हो और महीने में कई बार 2 से 3 बार आ जाती हो डेट, तो उनके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बुज़ुर्ग हज़रात जिनके पेशाब के मसाइल होते हैं, पेशाब खोल के नहीं आता, बार बार आता है, थोड़ी मिकदार में आता है लेकिन खोल के नहीं आता, उनके लिए भी ये नुस्खा इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे मर्द हज़रात जो मादा मनविया की कमी का शिकार हैं, मादा मनविया के अंदर पस है, पस सेल्स उसकी मिकदार आती है जब आप रिपोर्ट करवाते हैं, और जो औलाद वाले जरासीम है वो मुकम्मल नहीं है और मनी भी कम है और वो भी पतली है, तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। मादा मनविया को ये पैदाइश भी ज़्यादा करेगा और मज़ीद गाढ़ा भी करेगा इंशाल्लाह। जब मादा मनविया गाढ़ा हो जाता है तो उस वक्त टाइमिंग भी होती है, इंतशार, सख्ती, ये वो सारी चीज़ें उस वक्त मुकम्मल इंसान जो मर्द होता है वो मुकम्मल कामिल मर्द होता है। तो आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, चंद दिन इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जिस्म के अंदर जो गर्मी है, गर्मी की ज़्यादती की वजह से गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, बात बर्दाश्त नहीं होती किसी की, तो ऐसे लोग भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा उनको। और इसमें आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, हम दूध हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, उसको आप इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आपने 10 गिरियाँ बादाम की लेनी हैं। मगज़ बादाम आप रात को भिगो के रख दें ताज़ा पानी के अंदर, सुबह उठ के उनको छील के उनका छिलका उतार के 10 दाने काजू के और 10 दाने पिस्ता के, मगज़ पिस्ता, ये तीनों चीज़ें आपने ग्राइंडर में डाल के, वही जो दूध है आपके पास आधा किलो दूध, वो आपने इसके अंदर डाल देना है। इसको शेक कर लेना है अच्छी तरह। अब इसको आपने गर्म करना है, 2-3 उबाल आने तक इसको आप जोश दें अच्छी तरह। तो उसके बाद जब आप देखें कि दूध अच्छी तरह पक गया है तो उसको उतार के हल्का ठंडा कर लें। जब आप देखें कि आप पीने के काबिल है, नीम गर्म है, तो उस वक्त आपने इसके अंदर 2 चम्मच शहद या फिर आपने हस्बे ज़रूरत कुज़ा मिश्री इसके अंदर डाल लेनी है मीठा करने के लिए। अब ये दूध आपके लिए तैयार है। इसको आप सुबह के टाइम पे हल्का नीम गर्म हो उस वक्त आप इस्तेमाल कर लें और चलते फिरते रहें ताकि आपका ये जो दूध है, ये खुराक जो है, ये ताकतवर दूध आपका हज़म हो जाए। कोई वर्जिश कर लें, कोई काम वगैरह कर लें, कोई भी मसरूफियत हो आपकी, नमाज के टाइम पे ये आप पी के उसके बाद नमाज पढ़ें और कुछ ना कुछ कर लें, वर्जिश कर लें, पैदल वॉक कर लें ताकि ये हज़म हो जाए। तो इंशाल्लाह ये आपके जिस्म के अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ लेके आएगा। दूध पहले भी हम पीते हैं, अक्सर दोस्त शाम को दूध पीते हैं जो कि हज़म नहीं होता, वो मैदे को भी ख़राब करता है, आपके पट्ठों के अंदर खिंचाव भी होता है, मैदा ख़राब हो जाता है, भूख सही नहीं लगती, और इसी तरह फिर आपके जो मैदे के अंदर गैस वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे पट्ठों में अकड़ाव खिंचाव होता है, सर में दर्द होता है। तो शाम का टाइम जो आप दूध पी के सो जाते हैं वो हज़म नहीं हो पाता, उसको आप दिन के टाइम, सुबह के टाइम ख़ास तौर पे अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं या दोपहर तक ऐसे टाइम पे इस्तेमाल करते हैं कि जब आपका पेट भरा हुआ ना हो, उस वक्त आप उसको इस्तेमाल करते हैं और हज़म करते हैं, तो ये इंशाल्लाह आपको कई दर्जे ज़्यादा फ़ायदा देगा बजाय इसके कि आप शाम को इस्तेमाल करें। तो आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। मुझे दुआओं में याद रखें। मेरा जो राब्ता नंबर है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मेरा एड्रेस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप राब्ता करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।